हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आइस में आपका स्वागत है। तो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। तो इसमें क्लास 12 पार्ट 1 है, जिसका लास्ट चैप्टर है ये। तो इसमें जो देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि 12th की जो 6 क्लास अगर आप और इसको 12 पार्ट 1 को एक साथ पढ़ोगे तो 6 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मिलेगी 12th में। तो आप उनको चीज़ों को साइड में कर सकते हो एक बार पढ़ के, क्योंकि ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया वो चीज़ें वहाँ नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। अभी लास्ट चैप्टर है, इसको देखते हैं। फिर आज इवनिंग में मीडियल हिस्ट्री शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस वीक में ही मीडियल हिस्ट्री ख़त्म कर दिया जाए और नेक्स्ट वीक तक आर्ट एंड कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा अपना। तो उसके बाद में जो है अपन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, और उसको भी ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर सके। फिर उसके बाद में अपन साइंस के कुछ चैप्टर और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए वो कुछ चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी से, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। उसके बाद में ही अपन जो है जो पीवाई के प्रोग्राम है उसके क्लासेज स्टार्टेड करेंगे, लगभग जनवरी 1 वीक से स्टार्ट हो जाएगी। उसी टाइम सीसेट का क्लासेस करेंगे अपन, 2 दिन सीसेट का क्लास और 3 दिन जीएस की क्लास करेंगे। उस तरीके से रखेंगे अपने, ताकि आराम से जनवरी से लेकर अपना टाइम मिले, उसमें अच्छा खासा कर सके अपन। चलो ठीक है, तो चैप्टर देखते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ईसा पूर्व से 600 से ईसा संवत 600 तक। तो ये याद रखना एंशिएंट काल का पीरियड है ये, ठीक है। अभी सांची की मूर्ति याद रखना, सांची कहाँ पे है? एमपी में। तो अपन ने देखा भी था पहले भी। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए हैं। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं से संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई है। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। ये स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु होगा। तो मोस्टली अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ बेगम, सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्ति और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया है। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम है। एक है मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में अपने कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया है। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस बीच की खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में भी लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकलाब तारीख भोपाल के इतिहास से चित्र में HD बारस्टन इसका अनुवाद किया। यार अलेक्जेंडर कनिंघम यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा भी था, तो ये बहुत जगह मिला है कि आर्कोलॉजिस्ट कौन कौन थे, तो उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अभी देखो सांची का स्तूप है। सांची का महान स्तूप है। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए आप गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाए। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलाकार ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरणद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृति से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। अब तो ये यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं। बस मैं फिर बार बता रहा हूँ, 12th क्लास में ज़्यादा डिटेल दिया है, इन्फॉर्मेशन कम है, और अपने लिए यूपीएससी इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्ताना जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये टॉलरेंस, सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव उसमें एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं इसको, ऐसे में कहीं भी ठीक से सब जगह।
आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि ये स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों को में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण को जीता जागता उदाहरण है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? कि इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था? इसके लिए धन किसने दिया था? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्ति, स्थापत्य कला और अभिलेख के अध्ययन के द्वारा इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। याद करना यूपीएससी मेंस में 2016 में क्वेश्चन भी पूछा था इसी के बारे में, स्तूप स्थापत्य के बारे में। अग्नि की प्रार्थना, यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाइए। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता है। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंशज को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। अब ये देखिए, कोई कम का नहीं है। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्से, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी बदलते हालातों को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। इस शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय, अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये आपने देखा था, भाई रामायण में वे चीज़ें कराई गई थी। तो ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो। नए भाषा, 19छठी सदी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? इस मुद्दे पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ को, प्रकृति को समझने और व्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक ये सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं को लेख मिलता है। इससे हम जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते हैं। ये चर्चाएं कुटार, गौशालाओं, शब्दार तथा नुकीली छत वाली झोपड़ी ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा रहते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ बढ़ता घटता रहता था। याद करो, शंकराचार्य के साथ भी डिबेट हुई थी। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर, बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी और ये इसलिए ब्राह्मणवाद पे चोट है। जैसे कि हमने देखा है, ब्राह्मणवाद यह मानता है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांगन्य उपनिषद से 2 श्लोक लिए गए। आत्मा की प्रकृति, मेरी आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे की बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोगों से बड़ी है। सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है नीचे एक यज्ञ है, बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संक्षिप्त किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं, पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया।
उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईस्वी में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठ या ज़्यादा वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली की पाली भाषा के रूप में बुलाई। ये यार ना श्रमण जो उपासक होता है, ये पहले क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। वहाँ पर उनकी शिक्षा को संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता है। पहले उन्होंने मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, ये चीज़ याद रखना। बुद्ध की शिक्षाएं शुद्ध पिटक में रखे गए दर्शन से जुड़े विषय अधिगम पिटक में आए, ये याद रखना ये चीज़ें। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों की टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, तीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचना में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में, बाद के युगों में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला, तब का फाइसियान श्वेनशांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आई। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहाँ विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले आए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों में आधुनिक अनुवाद तैयार भी किए गए। नियतिवादी और भौतिकवादी। यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दिया है। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए। उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख इन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। इस संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूरी निर्धारित रास्ते में होते दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केशंकम्बली नामक दार्शनिक ने उपदेश दिया है, हे राजन, दान याग चढ़ाओ जैसे कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी चीज़ें कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और इसकी इंद्रिय अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्होंने अक्सर नियतिवादी कहा गया, ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो ये है कि नियतिवादी मतलब सब निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्होंने सामान्य भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपरा के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखना, ये भौतिकवादी चारवाक वारवाक जो लोग थे वो यही थे। भौतिकवादी स्वाभाविक सी बात है कि वो तो भोग प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे, तो वो दान पुण्य को इनको क्यों बढ़ावा देंगे। मथुरा से प्राप्त इतिकर एक मूर्ति लगभग 30 शताब्दी ईस्वी की है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैन के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जब उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुँचाते हैं। जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यही यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा। मैं फिर बार बता दूँ, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह माना जाता है कि पत्ता, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछा है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवर, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न माना जैन दर्शन केंद्र बिंदु है। ये भी क्वेश्चन पहले 2013-14 में भी पूछा गया। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म को चक्र कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। ये संसार के त्याग से संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। जैन साधु 5 व्रत करते हैं। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचारी और धन संग्रह न करना। महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर वे उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, आम लोगों को आकर्षित करते हैं। ये उदाहरण है उत्तरदयन सूत्र नामक इस ग्रंथ से लिया गया। अब ये यार ये जो जैन ग्रंथ है, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति का संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, नहीं सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, जब सिर्फ धर्म ही है और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। अब ये आजकल भारतीय मतलब अभी भी चलता भारतीय समाज में, जैसे चिड़िया पंजे से नफरत करती है, वैसे ही इस संसार से नफरत करती है। मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चों को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना देश के साथ सात्विक जीवन बिताऊंगी।
जिन लोगों ने सुख को भोग करके उसे त्याग दिया वायु की तरफ भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेज में घोर तपस्या करो। सोचो आज के दौर में तो ऐसा कोई नहीं करेगा। जैन धर्म का विस्तार। भारत धीरे धीरे जैन धर्म भारतीय कई समय फैला। बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों की ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में भी पाई गई है। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ के पांडुलिपि एक पन्ना है। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करती है जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा के निर्णयों के विश्वासों के बारे में बतलाते हैं। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका में समुद्र पार, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया से तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षा के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत से परिश्रम से संपादन, अनुवादन और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बौद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। उनमें से महान धर्म उपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश भी की गई। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। ये थोड़ा याद रखना। जीवन की कटु चितार से दूर उन्हें महल के चारदीवारी के अंदर सब सुखों को बीच बढ़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया को उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को, एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें अनुभूति कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने गृह त्याग, फिर सन्यासी को देखा। उसे मानव बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उसने शांति प्राप्ति कर ली है। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। अब देखो, अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध के महल से जाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे घोड़े पे जा रहा है, देखो। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। उनमें से एक था शरीर का अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों का त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी उन्होंने अपने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। बुद्धि शिक्षा पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। ये चीज़ याद रखना। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला की मृत्यु के अवश्य स्वयंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिसमें उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है और ये आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। ये याद रखना। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये चीज़ बहुत बड़ा अंतर है जैनिज्म, बौद्धिज्म में, हिंदुज्म में। इस शरणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। वो तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बौद्ध धर्म की पारंपरिक परंपरा में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म। सुतपिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर घरपति सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। अब देखो, ये थोड़ा एथिकल चीज़ें हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सीखनी चाहिए। देखो, फिर बार बता रहा हूँ, धर्म ऐसा नहीं होता। धर्म आपको आपकी जीने की स्टाइल सिखाता है, आपको आचार विचार के तरीके सिखाता, वो चीज़ें सीखो ना। मतलब धर्म के नाम पे कर्म कांड करना वो बहुत गलत। अब देखो, यहाँ पे जो चीज़ें दी है वो कितनी अच्छी चीज़ है, तो हर जगह लागू होनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, देखो पहली बात, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम दिया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्चा करें, ये बहुत ही, देखो कितना इमोशनल इंटेलिजेंस की चीज़ें दी गई है यहाँ पे। उनके साथ सुसंवाद भोजन बांटकर, ये देखो भाईचारा, समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से शर्मणों, जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, ब्राह्मणों को देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूर्ति करें। देखो यहाँ पे सिगल के माता पिता शिक्षक पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे उपदेश दिए गए हैं। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि अब देखो कितनी अच्छी चीज़ें बातें हैं भाई। अब ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें जीवन में, ये धर्म ही सिखा सकता है। आज का एजुकेशन सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता, ये चीज़ याद रखना।
बुद्ध मानते थे समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्हें राजाओं और गृहपतियों को दयावाचन आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक क्रम की कल्पना की। निर्माण का मतलब यह था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। ये चीज़ याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्कर का अंत हो सकता है। बुद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हारे खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों को दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुकों की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्य आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिक्षक आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी। ये थोड़ा याद रखना, छोटे मोटे एग्जामों के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी, ये थोड़ा याद रखना। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये चीज़ भी याद रखना। थेरवाद इनका याद रखना ग्रंथ है, ये पूछा है। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए और इसमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दासी, सिलिप सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता है। अब देखो ये कितनी अच्छी बड़ी सलाह है। पर लोग आज देखो, मैं तो साधु बन गया तो मैं तो हिंदू धर्म से हूँ। अरे भाई, अगर आप साधु बन गए तो फिर कोई धर्म वरम आपका है ही नहीं। संघ का संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका एक कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उसी युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बहुत शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह के अच्छे आचरण मूल्य को महत्व दिया जाता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। उसमें महिला और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता, करुणा के भाव को महत्व देने लगे। कि आदर्श काफ़ी लोगों को भाई, मैं बोला था ना, थेरवाद देखिए ग्रंथ है। ले जाने वाले की स्त्री, जल ले जाने वाले की स्त्री, मथुरा लगभग 30वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सीखने को मिलेगा। थेरी गाथा, यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का हिस्सा। पहली बात याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो, मुझे पानी में उतरना ही सजा के डर से या ऊंचे घराने की स्त्री के कटु वाक्यों के डर से। ये ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से काँप रहा है? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, ये किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेंढक और कुछ सड़क जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना लॉजिकल आर्गूमेंट दिया गया। जो आज बोलते गंगा स्नान, अभी इलाहाबाद संगम हुआ, इतने लोग गए वहाँ मरे लोग। साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। ये ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो यहाँ देखो कितना लॉजिकल आर्गूमेंट दिया गया है। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम, ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उसे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना पड़ेगा। तो मतलब इससे पता लगता है कि वो भोगवर्ती कम से कम हो। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पक्के अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भरी स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना है। तो संचय पद्धति जो आजकल लोगों में पाई जाती है कि बस पैसा इकट्ठा कर लो। 2 या 3 कटोरी पकवान स्वीकार करने के बाद उसे अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यह सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए बिस्तरों को नहीं समेटता, नहीं समटेवाता या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। तो देखो कितनी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। शवदाह के बाद शरीर कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े टीले चेत्ते के रूप में जानी गई हैं। अब यूपीएससी ने स्तूप के बारे में 2023 में क्वेश्चन पूछा।
हमने देखा बौद्ध आदर्शों, व्यवहार, ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपरा के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं। इनमें से कई परंपरा के विचार और आचार ग्रंथों से में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर ही समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से कुछ लोग जगह को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। अब देखो ये लिखा है साहब की प्राचीन काल से ही। और उस 2023 में जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि ये बौद्ध धर्म के आने से प्रारंभ हुआ। तो अब देखो गलत है। सोचो कैसे यूपीएससी क्वेश्चन उठाते हैं कि इस लाइन को देखे। बहुत साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन भी है जहाँ वे जन्मे। लुम्बिनी देखो ये रहा, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया, यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बोध गया बिहार, बराबर की गुफा है, याद करो पिछले भी क्वेश्चन पूछा है। कुशीनगर, सारस्वती, सारनाथ, भरूच। यूपीएससी याद करो 2014-15 में लगातार 2 क्वेश्चन पूछा कि बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों का नाम बताइए। सांची, अजंता, नासिक, जुन्नर, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। तो ये चीज़ याद रखना। उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, मतलब निर्माण, मोक्ष प्राप्त किया। कुशीनगर में धीरे धीरे सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनाया। लुम्बिनी नेपाल में, याद रखना, अशोक ने बनाया था, ये चीज़ याद रखना। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, यह सूत्र पिटक का हिस्सा है, तो ये चीज़ भी याद रखना, ये बहुत ग्रंथी है। परिनिर्वाण से पूर्वानंद ने पूछा, भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मशाही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले। उन्होंने तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो हम भी वहाँ धूप या माला चढ़ाए या फिर वहाँ सिर नवाएगा, वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा। देखो ये देखो यहाँ पे भी, अब देखो ये बाल कटवाते हैं जाके, देखो साफ लिखा है, और सबके लिए चिर काल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। अब देख रहे हो एक तरीके से हिंदू धर्म में जो चीज़ें थी वो भी इसमें आने लग गई, कर्मकांड आने लग गया। यही होता ना कि कोई भी चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं बनी रहती है। इस दुनिया का सिद्धांत ही ऐसे हैं, कुछ भी कर लो आप, प्योर फॉर्मेट में कुछ भी चीज़ बना के नहीं रख सकते, चाहे धर्म हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी स्त्रियाँ या उनके द्वारा पर सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें से ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समुचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के ऐसे के हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए, उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर भी स्तूप बनाए जा चुके थे, तो ये चीज़ याद रखना। स्तूप कैसे बनाए जा गए? स्तूप वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। याद रखना, यूपीएससी 2016 में मेंस का क्वेश्चन पूछा था स्तूप पे, तो ये चीज़ याद रखना। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों व्यापारियों की श्रेणी द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के तोरणदार का हिस्सा हाथीदार का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिला पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर के नाम बताते हैं, कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन्हें मातों बनाने में भिक्षु और भिक्षुणी ने भी दान दिया है। स्तूप की संरचना कैसी? स्तूप संस्कृत और टीला जन्म एक गोला लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिस बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल होगी, जिसमें कई चौकार और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के आकार के हर्मिका कहते हैं। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका में एक मस्त मूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है, जो टीले के चारों ओर वेदिका होती है, जो पवित्र स्थल के सामने दुनिया से अलग करती है। अब ये देखिए, ये रही, ये हर्मिका है, ये यष्टि है, ये देखिए चारों तरफ दीवार है, महास्तु की ऊंचाई, काशी की महास्तु की योजना, इस इमारत की समतल देखिए चारों तरफ गेट, तोरण द्वार जिनको बोला जाता है। सांची भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिका तोरणद्वार है। ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत जैसे आप भी टेस्ट करोगे ना, उसमें दिए हैं। ये पत्थर की वेदिका किसी बांस के खांट के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरणद्वार खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरणद्वार में प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। अब इसे बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर
पाकिस्तान में शाहजी जी की ढेरी में स्पर्धा में ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। सांची के दानात्मक अभिलेख ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। सांची के पूरी तोरण द्वार सजीव मूर्तियों को देखिए, देखो याद रखना सांची में अंदर नहीं है पर बाहर ये दीवारों पे है चित्र, तोरण द्वार जो प्रवेश गेट है उस पर, ये चीज़ याद रखना। स्तूप की खोज अमरावती और सांची की स्थिति नियति, जैसे कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज भी इतिहास है। अब उनकी खोज के इतिहास से पहले एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप का अवशेष मिल गए। उन्होंने इसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्होंने ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कार्लिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनका रिपोर्ट कभी छपी नहीं। 1854 में घंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरणद्वार को भी खोज निकाला। इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अमरावती का स्तूप बुद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस में, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के भागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाकों का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्ति उठा लिया जाता था कि उसके पहले के अधिकारी ने भी ऐसा किया है। पुरातत्ववेत्ता एच.एल. कॉल ने उन मिट्टी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा है, देश की प्राचीन कलाकृतियों लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियों के प्लास्टर प्रतिकृतियाँ रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही हो। तो ये कितना अच्छा विचार है, ये बात सही है। तभी तो वहाँ लोग जाएंगे, थोड़ा पर्यटन बढ़ेगा। रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कौल अधिकारी को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर इस संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। चौथी वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब ये सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाना चाहिए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। तोरण का एक हिस्सा है। क्या आपको ऐसा लगता है सांची के तक्षक पटचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे हैं? और देखो चित्र बने हुए हैं। मूर्तिकला, हमने अभी भी पढ़ा है कि किस तरह स्रोतों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते हैं। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं, आपने इसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़े कागज पर बने चित्रों चारण चित्र को लेकर घूमते हैं। वे अपनी कहानी कहते हैं तभी इन चित्रों को देखते हैं। ये याद रखना, चारण के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। चित्र 4.13, पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूसों की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य चित्र दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्हें सांची की इस मूर्तिकला के गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी कैसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ये वाली कहानी था जंगल में रहने चला गया, जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है। अक्सर इतिहास के इस मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। नीचे और दाई और बोधि वृक्ष की पूजा, ये देखो चित्र में वृक्ष और आसन, उसके चारों ओर जन समुदाय चित्र में ध्यान देना। नीचे मध्य में स्तूप की पूजा कर रहे हैं लोग, यहाँ पे नीचे और धर्म चक्र परिवर्तन, ये वाला। उपासना के प्रतीक, बुद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई आरंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण तीर्थ स्थान चित्र बुद्ध के ध्यान की दशा, स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला असरक्ष नहीं समझा जा सकता। उदाहरण पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ ही नहीं था, और है ना, बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीक को समझने के लिए यह जरूरी कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को भी जाने। तोरण द्वार पर एक स्त्री, मतलब जो गेट होता है उस पर सांची में एक हाथी का उल्लेख करना। लोक परंपराएं, सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है जो तोरण द्वार के किनारे पर एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई है।
जो ये वाली मूर्ति है दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असंबद्ध थे। इस मूर्ति के त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्य परंपरा के अध्ययन से समझ गया कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह शुभ प्रतीक माना जाता है और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त होता है। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बुद्ध धर्म में आए उन्होंने बौद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं, धारणाओं से बौद्ध धर्म का समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह नीचे ही इन्हीं परंपरा से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल है। हालांकि सांची में जादू से ली गई जानवरों की कई कहानियां ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति का और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जिससे उनका अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, इन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने उपासक इस माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक वैसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है कि जिनका ग्रंथ से हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार में शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, जब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। अब देखो, याद रखना, इतिहास कैसे बदल सकता है। छोटी छोटी व्याख्या ही इतिहास बदल देती है। गजलक्ष्मी जैसे हाथियों की देवी, अजंता से क्षेत्र बैठे व्यक्ति, उनके सेवकों पर गौर कीजिए। सांची में सर्प, सोचो। अतीत से प्राप्त चित्र पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है, इसलिए इतिहासकारों को ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम में इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से सबसे अच्छे हालात में बचे हुए गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराज की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इसमें राज दरबार के जीवन, शोभा यात्रा, काम करते स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए आभा भेद तकनीक का उपयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। पहली सदी की बुद्ध मूर्ति मथुरा में, सोचो यहाँ पे है, देखो आप बुद्ध को जिस तरह दिखाएगा। अब देखो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। हीनयान थेरवाद, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपरा को समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते हैं, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते हैं। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते हैं, कि बताए रास्ते पर चलने वाले हैं, वह हीनयान या थेरवाद कहलाता है। याद रखना, महायान जो बौद्ध की पूजा वूजा को मानते हैं। नई धार्मिक परंपराएं, यहीं यूपीएससी 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा था। 2018-19 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 17-19 में। महायान बौद्ध का मत का विकास, इसी की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। निब्बान मतलब निर्वाण। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबंधन और निब्बान प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना बनने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा भी सामने आने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीवन माना गया, जो अपने सत्कार्य से पुण्य कमाते थे। यार, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा। लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई। अब यहाँ से पूजा कर्मकांड शुरू हो गई थी महानिर्वाण के। यार रखना, जब से महायान आया है तब से, पहले थेरवाद था, ये बुद्ध को सामान्य मानते थे। महायान में बुद्ध को भगवान माने जाने लगा। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वास को अपनाया, उन्हीं पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। विष्णु को वराह अवतार, जिसमें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, लगभग 6वीं सदी, एहोल कर्नाटक। और ना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2014 में, जाके देखना आप, क्वेश्चन मिलेगा ही, इसलिए इमेजेस इंपॉर्टेंट होती है। अब ये याद रखना, एहोल कर्नाटक में, और उसने दिया था कि माउंट आबू में है, तो ये चीज़ याद रखना। 1 मिनट में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ आपको। कल ही मैंने किया था ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। वराह अवतार, जिसमें पति देव बचाते हुए विशाल देव पति सागर से उभारते रह सकते। याद रखना, एहोल कर्नाटक में है ये चीज़, याद रख लेना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है।
फिर बार बता रहा हूँ, एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी क्वेश्चन डायरेक्ट। वो सारा क्वेश्चन है ना आपको इसी से मिलेगा। ये जो 85 क्वेश्चन है 2014 का पेपर का, वो आपको सारा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से मिलेगा आपको। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें हम आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव है हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शिव संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल है। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता पूजा खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों की इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एक एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों का मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। दूसरी देवताओं को भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। ये सारी चित्रण देवताओं से जुड़ी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थी। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनको शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुध, हथियार और हाथ में धारण की गई अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकार इनसे जुड़ी कई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों से पाई गई है। इसमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते रहे हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है। उन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं को आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह मानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दी के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई है। अब देखो ये भी पीछे नहीं जो मैं बता रहा था ना क्वेश्चन, वहाँ पे महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की मूर्ति भी दी गई है 6वीं सदी में, यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अभी आगे एक और आएगा। मंदिरों को बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगह में स्तूप अपने विकसित रूप में आ रहे थे उसी समय देवी देवता की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें दरवाजा होता था जिसे उपासक मूर्ति पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ढांचा बनाया गया जिसे शिखर कहा गया। तो ये चीज़ याद रखना, ये गर्भगृह, ये ऊपर वाला शिखर हो गया। एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, याद रखना सबसे पहला मंदिर का अवशेष है यूपी में पाया जाता था। मंदिर की दीवार पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिर की स्थापत्य काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिर के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें, तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिर एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों काटकर खोखला और करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफा बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। अभी देखो शेषनाग को आराम करते विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ये चीज़ याद रखना। अभी देखो बराबर की बिहार की गुफाएं लगभग 30 तथा इसी पर यह भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। सबके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जो इमेजेस दी हुई है उनके बारे में। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीविका पर संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ये चीज़ याद रखना, बराबर गुफाएं इसी के लिए बनाई गई थी, अशोक द्वारा बनाई गई थी। यही यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती है। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसे पूरी पहाड़ी काटकर से मंदिर का रूप दे दिया गया। ये ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसके निर्माण समाप्त करने के बाद इसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, ये भगवान ये मैंने कैसे बनाया है। ये रहा, तो कितनी खतरनाक कला थी वो। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, ये सारा ढांचे चट्टान को काटकर तैयार किया गया। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा संरक्षित है। हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेशों को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी ये पूरी तरह समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, पूछते हैं, उनके लिए क्या इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। ये स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवता की मूर्ति देखी तो वे उनके पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथ वाली या मनुष्य और जानवरों के रूप में को मिलाकर बनाई गई मूर्तियाँ उन्हें विकृत लगी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। और सोचो भारत में तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। गांधार के बोधिसत्व, उनके कपड़ों के केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। गांधार मतलब याद रखना अफगानिस्तान।
इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न इस तरह मानते थे। बुद्ध और बौद्ध शत्रु की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी। ये मूर्ति ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ऐसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना समझा। परिणाम तो इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, एक और समस्या पर नज़र डाली जिस हमने पाया है कि किस मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा ये नीचे ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। एक सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति है। नीचे चित्र में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया, लेकिन ये कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। ये कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरी विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। इन मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। वही इस मूर्ति की बात हो रही है, ये वाला। इसमें आज भी विभेद है। अंततः में याद रखना चाहिए कि बहुत सी रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें, मूर्तियाँ चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यम के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन विशिष्ट अवसरों की रीति रिवाज शामिल है। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों, दार्शनिक मान्यताओं को इनकी सक्रिय परंपरा रही हो। मतलब हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना, वे विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। तो ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन चीज़ों समझें। ये पहले देखो, ये चैप्टर बहुत तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ज़्यादा काम करनी, पहला थोड़ा बहुत काम करा, जैसे उसमें मैप जो दिए हुए हैं। तो लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? पारंपरिक वैदिक परंपराएं थी। फिर 1000 से 500 ईस्वी में उत्तर वैदिक परंपराएं आई। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए। लगभग 3 सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप बनने लगे। लगभग 2 सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी भजन परंपराएं। लगभग 3 सदी ईसा में सबसे पुराने मंदिर बनने लगे। प्राचीन इमारतों मूर्ति खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 1814 में याद रखना, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1834 में रामराजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835-42 से जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। ये थोड़ा याद रखना, पूछ सकते हैं इंडियन म्यूजियम कहाँ पे, गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ पे है। 1854 अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। तो ये भी यार, भिल्सा टॉप्स किसने लिखी है, डायरेक्ट पूछ सकता है ये पैसे। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकारी पुरातात्विक महत्व किसी भी चीज़ का हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फोसो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1925 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। ये तैयार रखना। 1989 में क्षेत्र की विशाल कला अध्याय का स्थान भी घोषित किया गया। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप छाट के फटाफट नोट्स बना के कर सकते हैं। देखो, मेरा मानना, देखो लगभग इसमें 1-1 घंटा लगता है पढ़ने में। तो मेरा मानना कि जैसे क्लास देखने के बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कहाँ पे, तो आप एक बार PYQ माइंड में रखते हुए एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मेरा मानना है कि ज़्यादा, अब जो एंशियंट हिस्ट्री की जो नोट्स रामचंद्र शर्मा वाली बुक, उसको पढ़ो आप। उसमें फिर मैं बार बता रहा हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब आप पढ़ोगे पता लग जाएगा। उन्हीं को बार बार रिविजन करना है PT के लिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसीलिए ज़रूरी है PT का सिलेबस। दूसरी बात, PYQ सिलेबस को जो एक्सप्लेन करते हैं, PYQ करते हैं, उसके आधार पर आपको बना के इन बुकों को पढ़ना है, तब जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप फिर आज शाम को मिलते हैं, उसमें मॉड्यूल लिस्ट शुरू करेंगे, फिनिश करेंगे इसी वीक में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। साथ ही क्लास मुझे पता है वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगी, और सैटरडे संडे जब मैं फ्री रहूँगा, या जब भी फ्री रहा, तो जैसे अभी मैं क्लास ले लिया 3, तो ऐसे फटाफट फ्री कर देंगे, तो ताकि अगले मंडे को जो है, सब एक सी बात है कि अपन आर्ट एंड कल्चर शुरू करें, और उसी वीक को आर्ट एंड कल्चर ख़त्म करना है।
फिर उससे नेक्स्ट वीक जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे मार्कली मंडे से। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।